So hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's reading is on a very interesting topic. We are gonna check कि what your person is hiding from you, क्या feelings, क्या emotions वो आपसे hide कर रहे हैं जो उनके दिल में है आपके लिए. We are gonna check this. ठीक है. Intuitively choose the pile, जोन सी pile आपके attention grab करे. ठीक है. I'm gonna give you two piles. ठीक है. पहला तो ये ले लो. पहला ये pile ये ले लो. And second take this. ठीक है. Pile number 1 is this and pile number 2 is this. जोन सी पाइल आपको इंट्यूटिवली बुलाए, यू कैन चूज दैट पाइल. So from here on you can pause the video and then select the pile. अगर अभी तक चूज नहीं करी है तो ओके, we are going to proceed with the reading. जिन्होंने ये चूज किया पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग. So we are gonna check what your person is like hiding from you. ठीक है. तो यूनिवर्स प्लीज बताओ मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, what their person is hiding from them. यूनिवर्स प्लीज बताओ मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं. Viewers, please बताओ मेरे जिस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, what this person is hiding from my पाइल 1. यूनिवर्स प्लीज बताओ मेरे जिस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनसे क्या हाइड कर रहे हैं. यूनिवर्स प्लीज बताओ मेरे जिस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, what the person is hiding from them. Okay, we are gonna check. यूनिवर्स प्लीज बताओ मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनसे क्या हाइड कर रहे हैं. ओके, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है. ठीक है. मे बी यू आर मोर एक्सप्रेसिव अबाउट योर गोल्स. मे बी आप बहुत ज्यादा फ्यूचर प्लान करते हो इस पर्सन के साथ, कि आप फ्यूचर में इस पर्सन के साथ ये करना चाहते हो, फ्यूचर में शादी करना चाहते हो, ऐसी ऐसी फैमिली होगी, ऐसा घर होगा, ऐसा लाइफस्टाइल होगा, ऐसे बच्चे होंगे, समथिंग लाइक दैट. मे बी आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, बट ये पर्सन थोड़े अपनी प्लानिंग को लेकर या अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है, कि व्हाट दे आर प्लानिंग वो अपनी साइड से ज्यादा चीजें एड ऑन नहीं करते हैं जब आप उनसे शेयर करते हो. तो लाइक दिस पर्सन थोड़ा रिमेन्स क्वाइट अबाउट what they are thinking about having family with you or not, they want family with you or not. तो इस मामले में this person remains quite mysterious. आपको बहुत ज्यादा एक मिस्टीरियसनेस भी इस पर्सन से फील होती है कि वाई इज दिस पर्सन सो मिस्टीरियस, ये क्या छुपा रहे हैं, इनका क्या इंटेंट है, ये सच में फैमिली चाहते हैं भी. मतलब आपको बहुत ज्यादा एक मिस्ट्री में रखते हैं पर्सन. ठीक है. क्योंकि आप अपना यू स्पीक योर माइंड. ठीक है. तो ये पर्सन इतना ज्यादा फ्री होकर अपना माइंड नहीं बोलते हैं. लाइक दिस पर्सन रिमेन्स क्वाइट सीक्रेटिव अबाउट देयर फीलिंग्स. ठीक है. कि इफ दे वांट अ फैमिली विद यू या नहीं, या इनके क्या प्लान्स है, तो ये उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सीक्रेटिव है. तो यू आर नॉट एबल टू जज व्हाट दिस पर्सन वांट्स फ्रॉम यू, या व्हाट दिस पर्सन इज लाइक कुछ है भी या नहीं है. ठीक है. और अगर आप इनसे फर्दर बात करने की कोशिश करते हो तो ये पर्सन थोड़ा अवॉइड भी करने की कोशिश करते हैं एट टाइम्स, आपको ऐसा लगता है. ठीक है. ये पर्सन ऐसा हो सकता है बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो, बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल जीते हो. ठीक है. ट्रेडिशनल माइंडसेट के हो सकते हैं. मेरे को दो पॉसिबिलिटीज लग रही हैं. या तो ये पर्सन बहुत ज्यादा मॉडर्न है या बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल है. बहुत ज्यादा एक्सेस में मॉडर्न हो सकते हैं, बहुत मॉडर्न थॉट प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यूज, या फिर बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल माइंडसेट वैसा करके इनका हो सकता है. ठीक है. बट मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़े ट्रेडिशनल माइंडसेट के ज्यादा होंगे. ठीक है. कि इनको मैरिज से रिलेटेड ही बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल हो सकते हैं. ठीक है. मेरे को ऐसा लग रहा है. किंग ऑफ कप्स, अगेन आई फील जेन्युइन पर्सन है. ठीक है. जेन्युइन पर्सन लग रहे हैं मुझे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने लाइफ में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म देखा हो सकता है, बी इट यू और दिस पर्सन. ठीक है.
मेरे को यहाँ पर ना लस्ट एनर्जी भी सेंस हो रही है, तो यू आर हैविंग सर्टेन फिजिकल रिलेशन, कुछ ऐसा अगर किसी का नजर आ रहा है, ठीक है। वो चीज मेरे को नजर आ रही है। आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फाइट्स होती हैं चीजों को लेकर, ठीक है, क्योंकि माइट भी आप ज्यादा चाहते हो कि ये पर्सन अपने आप को एक्सप्रेस करे, ठीक है, बट ये पर्सन इज नॉट दैट गुड एट एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स इमोशंस, तो उस वजह से आई फील फाइट्स रहती हैं, थोड़ी डिसएग्रीमेंट रहता है, आपको बहुत चीजों को लेकर स्टकनेस फील होती है, एट टाइम्स आपको समझ नहीं आता कि आप किस सिचुएशन में क्या रिएक्ट करो, या रिएक्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो दैट वे आई फील कि यू पीपल आर स्टक, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट रहता है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहती है इस पर्सन के साथ, अभी नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट चल रहा है करंटली, आई फील आई गॉट द स्टेटस ऑफ द रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन को ना पहले तो ये इनसिक्योरिटी है कि माइट बी मे बी आप बहुत ज्यादा जेन्युइन लगते हो इस पर्सन को, कि आप हो भी सकते हो, आप जेन्युइन नहीं भी हो सकते हो, बट यू दे दिस पर्सन टेक्स यू एज जेन्युइन पर्सन, ये देखते हैं, इनको बहुत चीजें आपकी लगती है कि जेन्युइन है, बट इनके अंदर बहुत इनसिक्योरिटी का ट्रेड है, लाइक दिस पर्सन इज क्वाइट इनसिक्योर अबाउट यू, क्वाइट नहीं, बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी मेरे को नजर आ रही है इस पर्सन के एंड से, लाइक दिस पर्सन इज वेरी मच इनसिक्योर अबाउट यू, कि इनको लगता है कि इफ आप दोनों का ब्रेकअप है, ब्रेकअप चल रहा है, या आप दोनों के बीच में चीजें ठीक नहीं चल रही है, तो यू वुड मूव ऑन टू सम अदर पर्सन, ठीक है, तो इनको ऐसा लगता है, ठीक है। और आप दोनों के बीच में कुछ चीजों को लेकर बहुत ज्यादा बहस हुई हो सकती है, आपका रिलेशनशिप बहुत अप्स एंड डाउन से जा रहा है, दैट आई कैन फील, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को मेजरली प्रॉब्लम ये है कि यू ट्राई टू डोमिनेट द रिलेशनशिप, इनको मेनली ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपको ऐसे रिलेशनशिप को डोमिनेट नहीं करना चाहिए, एंड आप उतना ही रिलेशनशिप को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो इस पर्सन के अकॉर्डिंग, सो दिस पर्सन इजंट लाइकिंग दिस थिंग एट ऑल, कि यू आर ट्राइंग टू डोमिनेट द रिलेशनशिप, आप इस पर्सन की वो से नहीं ले रहे हो, और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उतने सीरियस नहीं हो जितना ये पर्सन चाहते हैं आपसे कि आप सीरियस हो, ठीक है। दो यू आर द किंग ऑफ कप्स, बट मुझे वाइब्स थोड़ी अनसीरियस टाइप आ रही है, तो ये पर्सन जैसे भी हो, आप इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू आर नॉट मेच्योर एनफ फॉर देम, लाइक मे बी यू आर मेच्योर, बट इस पर्सन की इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा है कि इनको आप इमेच्योर लगता है, इनको ऐसा लगता है कि यू स्टेयर एट अदर गर्ल्स एज वेल, ठीक है, मतलब आप इनके साथ कमिटेड रहकर मे बी इनको ऐसा लगता है कि आप इनको बिट्रे कर रहे हो, यू आर विद सम अदर बॉय और गर्ल, however it resonates, but you are with some other, and on the other hand ये पर्सन हर बार आपसे कमिटेड रहते हैं, ऐसा करके इनका है कुछ, ठीक है। और मे बी दिस पर्सन डज सर्टेन थिंग्स की, लाइक जब जहाँ भी वर्क प्लेस में आप मिलते हो, वहाँ ये ऐसे ड्रेसअप करते हैं कि आप इनको थोड़ा अटेंशन दो, आप इनसे बात करो, तो ये आपकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए सर्टेन चीजें करते हैं, करती है वर्क प्लेस में, हाउएवर इट रेजोनेट्स, मुझे ये चीज लग रही है, ठीक है। दिस पर्सन वांट्स अ फैमिली विद यू, बट इस पर्सन को लगता है कि आप श्योर नहीं हो, आपके एंड से इस पर्सन को श्योरिटी नहीं लगती है, लाइक किसी के लिए वाइस वर्सा एनर्जी है, टेक वट एवर रेजनेट्स, मेरे को एनर्जी आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मल्टीपल एनर्जीज स्ट्राइक करेगी, बट आप इस पर्सन के साथ एक जेन्युइनली एक फैमिली चाहते हो, मे बी आपने प्लानिंग में बेबी बोला हो या इन्होंने बेबी बोला हो, ठीक है। किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, मेरे को ना ऐसा थोड़ा मिक्स एंड मैच हो रहा है, जो मैं आपकी फीलिंग्स बोल रही हूँ वो मे बी आपके पर्सन की हो सकती है, या जो मैं आपके पर्सन की बोल रही हूँ वो आपकी हो सकती है, तो टेक थोड़ा एनर्जीज का वाइस वर्सा हो रहा है, तो क्योंकि मेरे को दोनों तरफ से म्यूचुअल एनर्जीज आ रही है, तो किसी की आपके पर्सन की एनर्जी लग रही है, किसी की आपके पर्सन की आपकी एनर्जी लग रही है, तो बहुत मल्टीपल एनर्जीज आ रही है, तो अपने हिसाब से ले लेना, ठीक है। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं, इस पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता रही हूँ कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि you are not that serious, you won't be that serious with this person as this person is serious with you, ठीक है। वो चीज नजर आ रही है, इनको ऐसा लगता है कि आपका अदर चीजों पे फोकस ज्यादा रहता है, ठीक है। अ, आप एज आई सेड, आप थोड़े डोमिनेटिंग टाइप रहते हो, आप थोड़ा चीजें इन्फोर्स करते हो, आप अपने हिसाब से रिलेशनशिप गवर्न करना चाहते हो, विच दिस पर्सन इजंट लाइकिंग इट, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं कि इनकी भी से हो, ठीक है। ये पर्सन टोटली डिफरेंट माइंडसेट के हैं, एट टाइम्स ये बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि इनको समझ नहीं आता कि क्या करे क्या ना करे, ठीक है। डेफिनेटली दे आर ट्राइंग टू ड्रेस अप इन अ वेरी गुड वे, ताकि ये आपकी अटेंशन ग्रैब कर पाए, ताकि आप इन्हें अटेंशन दो, और यू गेट दैट 18+ थॉट्स फॉर दिस पर्सन, तो ये थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने के लिए अपने आप को कुछ चीजें करते हैं, लाइक ड्रेसअप बहुत अच्छे से करते हैं,
अपने आप को प्रेजेंट बहुत अच्छे से करते हो, दैट वे दिस पर्सन इज ट्राइंग टू ग्रैब योर अटेंशन विद दैट थिंग कि अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ज्यादा लड़ाई में शायद पड़ना नहीं चाहते, बट आप दोनों के बीच में थोड़े डिसओपिनियंस चल रहे हो सकते हैं, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भी यही चीज आ रही है मुझे इस पर्सन के लिए कि मे बी थोड़ा रिलेशनशिप का कंपैरिजन चलता है इनके फ्रेंड सर्कल में, आपके फ्रेंड सर्कल में थोड़ा, मतलब आपके फ्रेंड्स अपने रिलेशनशिप को आपके रिलेशनशिप से कंपेयर करते हैं और इनके फ्रेंड्स उनके अपने रिलेशनशिप को इनके रिलेशनशिप से कंपेयर करते हैं, लाइक दोनों का म्यूचुअल ऐसे नजर आ रहा है। तो वैसे फाइट्स नहीं हो रही, बट डिसओपिनियंस वैसे हो रहे हैं कि ग्रुप को देखकर, एक ग्रुप ऑलरेडी जो रिलेशनशिप में है उसको देखकर थोड़े डिसओपिनियंस हो रहे हैं। तो यहाँ पर किसी को नींद भी आ रही हो सकती है रीडिंग देखते हुए, तो आई एम गेटिंग दैट नींद वाली वाइब, ठीक है। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी लिमिट्स बाउंड्रीज बहुत मेंटेन करके रखते हैं, ये आपके साथ सीरियस है, आप उस लेवल के सीरियस नहीं हो इस पर्सन के साथ। मेजरली ये शिकायत है इनको, हिडन इनका यही है कि जो ये आपसे हाइड कर रहे हैं, इनको यही लगता है कि आप इनके साथ इतने सीरियस नहीं हो जितना आप शो करते हो, लाइक यू pretend to be genuine with this person, but in actually you're not actually serious with them, you're not actually genuine to them, actually committed to this person, ठीक है। यू लुक एट अदर, हो सकता है आपने किसी अपोजिट जेंडर के पर्सन पे कमेंट किया हो सकता है, या अपोजिट जेंडर के पर्सन के लिए कुछ बोला हो सकता है। अगर आपने कुछ बोला है और आपको लग रहा है इस पर्सन को पता नहीं चला, तो डेफिनेटली इनको कुछ पता चला है, तो इस वजह से इस पर्सन को ऐसा लगता है, ठीक है। एंड ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि जो एक एक बात आकर आपको ऐसे बताते हो। ये थोड़े पर्सन फ्री नजर आ रहे हैं, ठीक है। किसी के लिए पर्सन फ्री नजर आ रहे हैं, किसी के लिए आप फ्री नजर आ रहे हो, तो टिक हाउएवर इट रेजोनेट्स, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप के कुछ थोड़े आसपास के लोग हैं जो इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं फेवर नहीं करते हैं, ठीक है। और ये पर्सन ना जान के कुछ चीजें भी ऐसी करने की कोशिश करती है जिससे आप थोड़ा ट्रिगर हो। आई फील कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू डू सर्टेन थिंग्स जिससे आप ट्रिगर हो या आप रिएक्ट करो। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू डू सर्टेन थिंग्स टू टेक आउट रिएक्शन आउट ऑफ यू, लाइक कि थोड़ा आपको जान के थोड़ा अटेंशन ना देते हो या देती हो, ताकि आप रिएक्ट करो, या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बात हो कि थोड़ा रिएक्शन बने, ठीक है। तो ये पर्सन जान के आपसे कभी बहुत ज्यादा बात करती, कभी बिल्कुल बात नहीं करती, तो थोड़ा मिक्स्ड रिएक्शन टाइप रहता है, ठीक है। और रिलेशनशिप अजीब सा कॉम्प्लिकेटेड है। किसी के लिए मुझे ये वाइब आ रही है कि ये पर्सन कमिटेड नहीं है, किसी के लिए ये वाइब आ रही है कि आप कमिटेड नहीं हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो दिस रिलेशनशिप विल नॉट गो, क्योंकि आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हो इस पर्सन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यू आर डोमिनेटिंग दिस पर्सन एंड आप रिलेशनशिप अपनी टर्म्स पे चलाना चाहते हो, और अगर आप ऐसे ही चलाना चाहते हो तो दिस पर्सन कांट बी विद यू। तो लेट मी हैव अ लुक एट दिस, द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, ओके। मुझे लग रहा है कि वंस अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन चलती है, खत्म होती है, लस्ट एनर्जी बहुत हाई है, ठीक है। मूव ऑन तो डेफिनेटली नहीं कर पा रहे इस सिचुएशन से, ठीक है। इम्बैलेंस ही रहेगा, मेरे को लग रहा है ये रिलेशनशिप ऐसे ही चलने वाला है इम्बैलेंस वाले फॉर्म में, ठीक है। ना मूव ऑन करने वाले हो ना वो करने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब मैं एक चीज बोलती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ रहते हुए इधर दिस पर्सन कैन डेट समवन, या आप किसी और को डेट कर सकते हो, ठीक है। एक सीरियस वाइब नहीं आ रही है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि this person is with you in relationship, but this person is looking exploring other options as well। और कुछ लोगों के लिए मुझे आपके लिए वाइब आ रही है, देखो म्यूचुअल वाइब आ रही है थोड़ी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो टेक वट एवर रेजनेट्स। अगेन पाइल सिलेक्शन होने से ये नहीं होता कि आपके लिए एग्जैक्टली रीडिंग आपकी पर्सनलाइज हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। पहले मैं ये बोलूंगी कि ये रिलेशनशिप इज बहुत ज्यादा लस्ट एनर्जी वाला भी रिलेशनशिप है। 18 प्लस आपका फिजिकल रिलेशनशिप वो चीज नजर आ रही है, 18 प्लस थॉट्स बहुत है, कहीं वो चीज चल रही है, ठीक है। दूसरा मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ना ऐसे ही चलता रहेगा आपका, कि ये पर्सन चाहते हैं दो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन कैन डेट समवन एल्स आल्सो विद यू, being with you in this person is also with you in relationship, and also this person is dating someone else,
टुगेदर विद यू, दिस पर्सन इज मैनेजिंग बोथ ऑफ यू। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन प्रिटेंड्स टू बी लॉयल, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है कि मतलब थोड़ा हिडन ये भी है कि दिस पर्सन माइट बी डेटिंग समवन along with this person is with you also and dating someone also, इनका किसी और के साथ भी कुछ रिलेशनशिप चल रहा है। ये नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट अगर आपके बीच में आता भी है तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। लड़ाई बहस वगैरह हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स डिसआर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। मे बी आप इन्हें थोड़ा सप्रेस कर सकते हो या इनको अपनी बातों में कन्विंस कर सकते हो, बट मुझे यहाँ पर कोई एक पर्सन बहुत ज्यादा लॉयल नहीं लग रहा। दिस पर्सन इज नॉट लॉयल, इधर यू और दिस पर्सन, ठीक है। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ऐसा हो सकता है कि ये लॉयल ना हो, ठीक है। दिस पर्सन इज हैविंग सम अदर रिलेशनशिप विद सम अदर गाय और सम अदर पर्सन, समथिंग आई फील, ठीक है। फिजिकल रिलेशनशिप भी हो सकता है उस पर्सन के साथ विच दिस पर्सन इज हाइडिंग, या इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू आर हैविंग सम रिलेशनशिप विद सम अदर पर्सन, बट ये रिलेशनशिप में वैसे करके एक लॉयल एक बैलेंस नहीं रहेगा, क्योंकि एक पर्सन मुझे लगता है कि सिंसियर है, एक पर्सन कमिटेड है, वहीं एक पर्सन मुझे लॉयल्टी की वाइब्स नहीं आ रही है, ठीक है। तो नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। थोड़ा ये रिलेशनशिप इज मोर ऑन नीड्स, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे का मतलब पूरा करने के लिए हो। ये रिलेशनशिप में आप दोनों एक दूसरे से मतलब पूरा करने के लिए हो। एक कॉमन लिंक है जो आप दोनों को बाउंड कर रहा है, देयर इज समथिंग जो आपको रिलेशनशिप से निकलने नहीं दे रहा है। मतलब आप इस रिलेशनशिप से निकल नहीं पाओगे। दिस रिलेशनशिप इज लाइक चलता रहेगा और मल्टीपल लोगों को साथ में डेट कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा इस रिलेशनशिप में है आई फील, ठीक है। लेट मी चेक मोर। बस पाइल 1 के लिए बताओ, पाइल 1 के पर्सन के लिए बताओ, उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स क्या इमोशंस है। इट इज ऑल टू मच। तो इस पर्सन को बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग लग रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा लग रहा है। आई कांट मेक अ डिसीजन। तो या दिस पर्सन इज नॉट एबल टू मेक सम डिसीजन, ये लेना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर, विच दिस पर्सन इज नॉट एबल टू टेक आई फील, ठीक है। आई कांट कम टू यू नाउ। तो ये पर्सन आपके पास नहीं आ सकते हैं, ठीक है। मेरे को ये रिलेशनशिप खत्म होता हुआ तो नहीं नजर आ रहा कि लाइक आप दोनों एंड कर दोगे, बट हाँ दिस रिलेशनशिप वुड बी ऑन कन्वीनियंस। कुछ सीरियस नहीं है इस रिलेशनशिप में। Maybe you are looking for other options. This person is looking for other options. It is dark with you, without. अच्छा, it's dark without you. ठीक है। तो इस पर्सन को एट टाइम्स डार्क भी लगता है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर एक पर्सन, देखो मेरे को 3 टाइप ऑफ एनर्जी आ रही है। मेरे को एक में ऐसा लग रहा है कि आप दोनों डिसलॉयल हो एक दूसरे को लेकर, आप दोनों लॉयल नहीं हो। एक के लिए मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को थोड़ा आपको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग है। एक वाइब मुझे ये आ रही है कि एक एनर्जी ये आ रही है कि इस पर्सन को आपको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मे बी यू आर इन रिलेशनशिप विद सम अदर पर्सन एंड यू आर चीटिंग दिस पर्सन। किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले तो एक दूसरे को लेकर डिसलॉयल हो, और दूसरा ये है कि इस पर्सन को ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग है। तीसरा, ये पर्सन डिसलॉयल है ना, यू आर वेरी लॉयल टू दिस पर्सन। तो यहाँ पर मल्टीपल एनर्जीज आ रही है, तो टेक व्हाटएवर रेजोनेट्स, ठीक है। आई कांट डू दिस राइट नाउ। तो आपने कुछ जो इस पर्सन से बोला हो, तो ये पर्सन कह रहे हैं कि दे कांट डू दैट थिंग राइट नाउ। आई क्राई एट नाइट। तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज क्राइंग एट नाइट। आई एम स्टक इन विजन्स ऑफ अस टुगेदर। तो या किसी के लिए मुझे ये पर्सन थोड़े इमोशनली कनेक्ट लग रहे हैं, ठीक है। डोंट पुट अस विद, मेरे को ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको बोलना चाह रहे हैं कि डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड। आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को फॉर ग्रांटेड लेते हो। विद दिस पेन एवर स्टॉप। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि क्या ये पेन कभी खत्म होगा आप दोनों का। चाइल्डहुड ट्रॉमास। तो इस पर्सन को डेफिनेटली, इस पर्सन को कुछ चीजें समझ नहीं आ रही, और इस पर्सन को कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास भी हो सकते हैं। 1 सेकेंड। ओके, वी आर गोना स्टार्ट विद द रीडिंग, ठीक है। थोड़ा मेरे को लव सिचुएशन का डाउट हो रहा है, तो आई एम गोना टेक दिस ओरेकल एंड पाइल 1 के लिए मेरे को थोड़ा सिचुएशन क्लियर करो ओरेकल कार्ड्स। पाइल 1 की सिचुएशन में चल क्या रहा है। टू फेस्ड, प्लेइंग विद योर इमोशंस इज इनसिंसियर, नॉट हु यू थिंक। तो मैंने बोला ना ये पर्सन इज टू फेस्ड। मेरे को किसी के लिए ऐसा वाइब आ रहा है कि ये पर्सन प्रिटेंड करते हैं, ये दिस पर्सन हैज अ लॉट ऑफ इमोशंस फॉर यू, बहुत प्यार करते हैं, बट इनकी पर्सनालिटी इज लाइक दे आर प्लेइंग विद योर इमोशंस, दे आर नॉट रियली सिंसियर विद यू आई फील, ठीक है। आप सिंसियर हो बट दिस पर्सन डिजंट।
false hope, tries to sell your pipe dream. तो ये पर्सन हो सकता है आपको false hope भी देते हो रिलेशनशिप को लेकर. तो I feel this person is like giving you false hope related to both of yours relationship. ठीक है. Deadly term, dangerous when together, triggering, explosive. तो ये पर्सन के बारे में ना मेरे को ऐसा लग रहा है आप बहुत कुछ जानते नहीं हो. ठीक है. यू नीड टू फाइंड मोर अबाउट दिस पर्सन. ये पर्सन की एक अदर साइड भी है विच यू डोंट नो, विच यू रियली डोंट नो अबाउट दिस पर्सन. ठीक है. यू नीड टू फाइंड आउट. तो ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें जरूर करते हैं जिससे आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन पे डाउट होता हो कि मे बी दिस पर्सन इज प्रिटेंडिंग. कहीं ना कहीं आपको लगता जरूर होगा कि ये पर्सन आपके साथ सच में सिंसियर है या नहीं है. आप कहीं ना कहीं इस थॉट पे डाउट जरूर करते होगे. मुझे ऐसा किसी के लिए आ रहा है. ठीक है. कि आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन पे डाउट होता होगा कि इज दिस पर्सन रियली सिंसियर विद यू. किसी के लिए मुझे ऐसा आ रहा है. आई विल टेक वन मोर. ठीक है. यूनिवर्स प्लीज बताओ मेरे इस वीडियो के फाइल वन के व्यूअर्स उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स है मेरे फाइल वन के. ओके. पीस. तो एक पीस, एक बैलेंस मुझे नजर नहीं आ रहा. डेफिनेटली दे वांट अ बैलेंस जो आप दोनों के बीच में मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले टाइम में आएगा. कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा एरोगेंट है, कोई रिलेशनशिप कंट्रोल करना चाह रहा है. दिस पर्सन इज डेफिनेटली चेजिंग यू, फाइंडिंग, या आप चेज कर रहे हो सकते हो इस पर्सन को. कोई एक जना मुझे आप लग रहे हो ये पर्सन को चेज करते हुए. ये पर्सन की मेरे को वाइब नहीं आ रही कि दिस पर्सन इज चेजिंग यू. मेरे को नहीं लग रहा. ठीक है. ब्यूटी. मे बी दिस पर्सन इज वेरी ब्यूटीफुल या यू आर वेरी हैंडसम. ये पर्सन के लिए लग रहा है इस पर्सन को अपनी ब्यूटी या ये हैंडसम है तो उस चीज को लेकर इन्हें बहुत ज्यादा एरोगेंस हो सकता है कि दे आर दी पर्सन, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत हैंडसम है दैट वे. तो यहाँ पर कोई हीलिंग प्रैक्टिस कर रहा हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है यहाँ पर. ठीक है. केमिस्ट्री. तो यू बोथ हैव बहुत सारा अट्रैक्शन, बहुत सारा पैशन. ठीक है. तो फाइनल नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट चल रहा हो सकता है. ठीक है. फेयरवेल, किसी ने किसी को पीछे छोड़ दिया है, आपने इस पर्सन को या इस पर्सन ने आपको. ओके. पास्ट लाइफ. तो यहाँ पे किसी का पास्ट लाइफ हो सकता है. मुझे किसी के लिए नजर आ रहा है मे बी आपने पास्ट लाइफ में इस पर्सन के साथ गलत किया. तो दिस पर्सन इज लाइक कोई पास्ट लाइफ कर्मा का ये पर्सन हिसाब लेने आए हैं. ठीक है. दिस पर्सन कुड बी, ये पर्सन आपके कोई सीक्रेट एडमायरर भी हो सकता है पास्ट में. ठीक है. या आप इनके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हो. यहाँ पर किसी का ऑब्सेशन नजर आ रहा है. अगेन 18+ भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है. सम 18+ बॉन्ड भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है. ठीक है. अट्रैक्शन, केमिस्ट्री वगैरह देखकर भी आई फील कि कुछ 18+ है. सो थैंक यू फॉर वाचिंग पाइल नंबर 2. डू पाइल नंबर 1 डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बताना रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है. एंड थैंक यू फॉर वाचिंग पाइल नंबर 2. अगर आपने पर्सनलाइज रीडिंग करवानी है तो यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो इंस्टाग्राम का लिंक है प्रेडिक्शंस बाय सिया के साथ. एंड मेन चैनल के लिंक पे भी जाकर आप देख सकते हो. वहां पे भी इंस्टाग्राम का लिंक है. यू कैन गेट अ पर्सनलाइज रीडिंग डन बाय मी अगर आपने करवानी है तो. या आप जिससे भी आपको कंफर्टेबल लगे इफ यू वांट टू गेट पर्सनलाइज रीडिंग. ठीक है. एंड थैंक यू फॉर वाचिंग पाइल नंबर 1. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. तो जिन्होंने ये चूज किया है पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग. तो वी आर गोना चेक कि व्हाट पाइल 2 योर पर्सन इज हाइडिंग फ्रॉम यू. यूनिवर्स प्लीज बताओ मेरे इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनसे क्या छुपा रहे हैं. यूनिवर्स प्लीज बताओ मेरे इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं व्हाट द पर्सन इज हाइडिंग फ्रॉम देम. यूनिवर्स प्लीज बताओ मेरे सो लेट मी चेक. यूनिवर्स प्लीज बताओ मेरे इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं व्हाट द पर्सन इज हाइडिंग फ्रॉम देम. यूनिवर्स प्लीज बताओ मेरे इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं व्हाट द पर्सन इज हाइडिंग फ्रॉम देम. यूनिवर्स प्लीज बताओ मेरे इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं व्हाट द पर्सन इज हाइडिंग फ्रॉम देम. ओके. मेरे को ऐसा लग रहा है कि दे आर हाइडिंग समथिंग रिलेटेड टू देयर फैमिली. यू डोंट नो एग्जैक्टली अबाउट देयर फैमिली. उनकी फैमिली से रिलेटेड ये पर्सन बहुत ज्यादा सीक्रेटिव है, बहुत मिस्टीरियस है अगेन. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज हाइडिंग समथिंग रिलेटेड टू देयर फैमिली. लाइक यू शुड नो समथिंग, सम सीक्रेट्स रिलेटेड टू देयर फैमिली व्हिच दे आर हाइडिंग फ्रॉम यू. ठीक है. थोड़ा ये पर्सन ना बातों को थोड़ा एग्जैगरेट करते हैं. इनका नेचर ऐसा है कि चीजों को एग्जैगरेट करना, जितनी चीज होगी उस चीज को थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बोलना कि नॉट एग्जैक्टली उस चीज को कन्वे करना. मेरे को इस पर्सन का नेचर नहीं लग रहा. ठीक है.
थोड़ा रिलेशनशिप में ये पर्सन अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं आपको, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि रिलेशनशिप इनकी टर्म्स पे गवर्न हो, नॉट बाय, ये किसी के हिसाब से नहीं चलना चाहते, रिलेशनशिप अपने टर्म्स पे गवर्न करना चाहते हैं कि जैसे ये चाह रहे हैं वैसे रिलेशनशिप चले, समथिंग लाइक दैट। ये अपने हिसाब से अपनी टर्म्स पे रिलेशनशिप चलाना चाहते हैं आपका, ठीक है। तो और मुझे इनके एंड से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लग रहा है, जस्ट बिकॉज दिस पर्सन इज लाइक कंफ्यूज्ड। ये पर्सन थोड़ा बताना नहीं चाह रहे क्या कंफ्यूजन है इनका, ठीक है। बहुत अलग टाइप के पर्सन है, डेफिनेटली माइट बी दिस पर्सन इज प्लानिंग समथिंग सीरियस विद यू ऑल्सो। ये पर्सन आपसे शादी भी कर सकते हैं बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है, बट ये पर्सन डोमिनेटिंग टाइप है, थोड़ा बातों को एग्जैगरेट करके बताने की आदत है, ठीक है। और अपने हिसाब से चीजें करने की आदत है, लाइक दिस पर्सन वुड डू एवरीथिंग बाय वट एवर दे वॉन्ट, जैसे ये करना चाहते हैं ये बिल्कुल वैसे ही चीजें लेकर जाना चाहेंगे, ये किसी की सुनेंगे नहीं, मेरे को ये चीज लग रही है, ठीक है। तो थोड़ा इनके साथ उस वे में थोड़ी दिक्कत आती हुई मेरे को नजर आ रही है। मे बी आपके फ्रेंड्स ने कंप्लेन किया हो सकता है इस पर्सन को लेकर कि दिस पर्सन इज नॉट द राइट पर्सन, या आपकी फैमिली में जिससे भी आपने जिसके बारे में जिसको भी आपने इस पर्सन के बारे में बताया है, उस पर्सन ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को लेकर कुछ कंप्लेंट किया है, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनके आगे कोई पर्सन गलत नहीं हो सकता, कि जो ये बोलते हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से भगवान की आवाज है, तो दे कांट गो एनीवेयर, दे कांट गो रॉन्ग एनीवेयर। तो इस वजह से इस पर्सन के साथ थोड़ी दिक्कत आ रही है, डेफिनेटली कुछ चीजें ये छुपाते हैं पर्सन, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज बताओ व्हाट दिस, वन सेकेंड। अगर आप मेरे से पूछोगे कि व्हाट दिस पर्सन इज हाइडिंग फ्रॉम यू, तो आई वुड से कि ये पर्सन अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी आपसे छुपा रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। दिस पर्सन इज हाइडिंग देयर ओरिजिनल पर्सनालिटी फ्रॉम यू, लाइक हाँ दे वुड बी सीरियस विद यू, या रिलेशनशिप आपका थोड़ा लॉन्ग टर्म चल सकता है, किसी के लिए ऐसी एंगेजमेंट भी हो सकती है या कुछ सीरियस भी जा सकता है, बट ये पर्सन थोड़े मटेरियलिस्टिक है, मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन मटेरियलिस्टिक है, थोड़ी फैमिली वेल्थ पे प्रेफरेंस देते हैं, फैमिली वेल्थ को लेकर पॉजिटिव है, फैमिली बैकग्राउंड को लेकर पॉजिटिव है कि अच्छी कास्ट में शादी हो या समथिंग लाइक दैट, सब अच्छे अपने रिलीजन में शादी हो, तो थोड़े पैसों को लेकर भी मटेरियलिस्टिक अप्रोच है कि कितना फैमिली में पैसा है कैसा है, तो वो ये चीजें अपने नेचर में एटीट्यूड में आने नहीं देते हैं, तो ये इनका हिडन फैक्ट है, ठीक है। माइट बी यू वुड इग्नोर इट, ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है, बट ये थोड़ा ओवर पोजेसिव, अपने आप को बेस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, लाइक एज एन कि दे आर दी बेस्ट पर्सन, इनसे अच्छा कोई पर्सन हो नहीं सकता, या इनसे कमिटेड, इनसे ज्यादा लॉयल पर्सन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, तो दैट वे दिस पर्सन लाइक वांट्स टू डिस्प्ले इट टू द आउटसाइड वर्ल्ड, ऐसे करके है इस पर्सन का। बट दिस मेरे पाइल 1 के पर्सन, व्यूअर्स के पर्सन, उनसे क्या छुपा रहे हैं, क्या हिडन है, जो मेरे पाइल 1 को पाइल 2 को पता होना चाहिए, सॉरी। ओके, सो आई फील एक डिफरेंट, कंप्लीटली एक डिफरेंट साइड है विच दिस पर्सन इज लाइक हाइडिंग फ्रॉम यू, आई फील। थोड़ा ना इस पर्सन को अपनी बातों के जाल में भी आपको फंसाने का शौक है, लाइक दिस पर्सन वुड कंफ्यूज यू इन देयर थॉट्स, लाइक अगर आपने इनसे कोई चीज पता करने की कोशिश करी, आपने कोई चीज जानने की कोशिश करी, आपने ऑब्जर्व करा होगा कि ये पर्सन आपको अपनी बातों में उलझा लेते हैं, कि अगर इनको जवाब नहीं देना, या इनको लगता है कि आप सुनोगे नहीं, या ये कहीं से इनकी इमेज टार्निश होती है आपके सामने, या इमेज खराब होती है, थोड़े इमेज कॉन्शियस पर्सन, लेट मी टेल यू। और थोड़ा अगर इनको लगता है कि यू नो ये एक ऐसी चीज है जहां से इनकी इमेज टार्निश हो सकती है, या ये आपके सामने अपनी इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहते, ठीक है। तो ये आपको एक कंफ्यूजन में डाल देते हैं, ये आपको उस बात का जवाब नहीं देंगे जो आप पूछोगे इनसे, या अगर आपने इनसे कोई क्वेश्चन किया तो ये आपको बात घुमा देंगे, या आपको उस बात का आंसर नहीं देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत अच्छे फैशन सेंस, मतलब लेटेस्ट ट्रेंड्स को थोड़ा फॉलो करते हो, दो ट्रेडिशनल वे में हो, थोड़ा ट्रेडिशनल भी हो सकते हैं, या अपने आप को पोर्ट्रे कर सकते हैं कि ट्रेडिशनल है, बट मेरे को ऐसा लगता नहीं पर्सन ट्रेडिशनल है, दिस पर्सन इज हैविंग सर्टेन फाइनेंशियल इश्यूज, ठीक है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ इस पर्सन के बारे में देख नहीं पा रहे हो, यू नीड टू नो मोर अबाउट दिस पर्सन, क्योंकि जो आप इस पर्सन को समझ रहे हो
ये बिल्कुल वैसे नहीं है, ठीक है। ये पर्सन की एक बहुत अलग साइड है जो आपको दिख नहीं रही है। डेफिनेटली इनकी 18 प्लस थॉट्स भी बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। ये आपको उस वे में भी बहुत दिखते हैं, ठीक है। तो दिस पर्सन कैन आस्क यू फॉर समथिंग, अगर इन्होंने नहीं पूछा है, आप समझ गए होंगे मैं किस वे में बोल रही हूँ, ठीक है। तो दिस पर्सन कैन आस्क यू फॉर समथिंग इन फ्यूचर, टू हैव समथिंग, सम फिजिकल थिंग विद यू इन फ्यूचर, समथिंग ऐसा हो सकता है किसी के लिए लग रहा है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन बहुत अलग है, माइंडसेट अलग है, बहुत अलग चलता है। ये दिखा कुछ रहे हैं, है कुछ, क्योंकि मून की एनर्जी इज अ काइंड ऑफ इल्यूजन। जो ये दिखाना चाह रहे हैं वैसा है नहीं है, ठीक है। और मटेरियलिस्टिक अगेन अप्रोच है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है, आप इस पर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, या आप किसी और को लाइक करते हो, ये किसी के लिए किसी के फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो, व्हाट इज दिस पर्सन हाइडिंग फ्रॉम यू, ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। तो ये पर्सन अगर आपके फ्रेंड है, तो ये पर्सन चाहते हैं आपका रिलेशनशिप टूट जाए उस पर्सन के साथ। दिस पर्सन वांट्स दिस टू हैपन विद यू, कि कि आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए इस पर्सन के साथ, जिस भी पर्सन के साथ है। तो ये पर्सन ना थोड़ी आपको, आपके रिलेशनशिप में जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, उस पर्सन को कुछ गलत बातें बोलते हैं आपसे रिलेटेड, और आपको कुछ गलत बातें बोलते हैं उनसे रिलेटेड। तो ये आपका रिलेशनशिप भी रियून करना चाहते हैं इन अ वे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और डेफिनेटली आपको अपनी गुड बुक्स में रखना चाहते हैं कि आप इनकी गुड बुक्स में रहो। नहीं, आप इनकी गुड बुक्स में नहीं, ये आपकी गुड बुक्स में रहे, ठीक है। वाइस वर्सा ले लो। तो ऐसे करके है, थोड़ा ये भी है, ऊपर ऊपर से बहुत ज्यादा जाते हैं लुक्स पे और ड्रेसिंग सेंस पे, कि कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे लुक्स हैं, उस चीज को लेकर बहुत जाते हैं। बट अगेन ये पर्सन आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ये आपको दिखाएंगे नहीं। इनको लगता है कि आप प्रॉपर हस्बैंड वाइफ मटेरियल हो, बट दिस पर्सन डजंट वांट टू शो इट टू यू इन एनी वे कि ये आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। आप इनको बहुत अलग इंसान लगते हो, ठीक है। बट दिस पर्सन वोंट शो इट टू यू कि आप इन्हें अलग लगते हो। ये कहीं ना कहीं आपकी इंपॉर्टेंस नहीं बढ़ाना चाहते बाय सेइंग इट टू यू। बहुत हस्बैंड वाइफ मटेरियल लगते हैं। तो डेफिनेटली दिस पर्सन वांट समथिंग सीरियस विद यू। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन कैन एंड अप गेटिंग मैरिड टू यू एज वेल, क्योंकि इनको लगता है कि आपसे अच्छा पर्सन इस पर्सन को मिल नहीं सकता। तो अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हो, तो दिस पर्सन वांट्स टू कि वो रिलेशनशिप आपका ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो ये पर्सन ना कुछ बातों का झूठ बोल रहा है, लेट मी टेल यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो एंड दिस पर्सन इज अ फ्रेंड, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप में भी हो, नॉट अबाउट दिस पर्सन, इनका फ्रेंड कोई हो सकता है या आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, ट्राइंग टू क्रिएट एन इल्यूजन की जो चीजें रियलिटी में है नहीं है। 7 ऑफ कप्स, ठीक है। सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट करना, या बातों को, उसी बात को ऐसे रिप्रेजेंट करना कि नेगेटिव ओपिनियन बने या कुछ नेगेटिव इमेज जाए, ठीक है। तो यू आर नॉट, बातें जो क्लियर हो रही है आपके और आपके पर्सन के बीच में, या ये जो पर्सन बोल रहे हैं, जो भी बातचीत हो रही है, वो इट्स नॉट क्लियर। अगर हो भी रही है, इट्स नॉट क्लियर, जो जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं है। तो यू नीड टू एक्सप्लोर मोर अबाउट दिस पर्सन, क्योंकि बहुत एल्यूजन है इसमें, ठीक है। क्योंकि आप जैसा इस पर्सन को समझ रहे हो, पहली बात ये वैसे है नहीं है, और आपके भी जो फ्रेंड्स हैं या इस पर्सन के जो फ्रेंड्स हैं वो भी ऐसे नहीं है, ठीक है। तो आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो, लाइक पीपल आर प्रिटेंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू what they are not exactly, but they are trying to portray their good image in front of you, ठीक है। वो दिखाना वो चाह रहे हैं, ठीक है। वो अपने आप को बहुत ज्यादा बेस्ट ऑप्शन की तरह आपके सामने प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप बहुत बड़े इल्यूजन में हो, ठीक है। लुक एट दिस 7 ऑफ कप्स का कार्ड एंड द मून कार्ड, ठीक है। तो आप बहुत बड़े इल्यूजन में जी रहे हो। मून इज अ कार्ड ऑफ इल्यूजन, आपको दिखाया जा रहा है जैसे चीजें हैं नहीं, वो चीजें आपको दिखाई जा रही है, ठीक है। तो सिनेरियोज आर क्रिएटेड। ये पर्सन अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा दिखा रहे हैं, ये पर्सन अपने आप को बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल दिखा सकते हैं, ये पर्सन अपने आप को बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ दिखा सकते हैं, बट वैसे ये पर्सन है नहीं है। रियलिटी में बहुत मटेरियलिस्टिक पर्सन है, ये अपनी इमेज कुछ और दिखाते हैं, ये है कुछ और, ठीक है। ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, अगर आपका कोई फ्रेंड है, या ये पर्सन आपकी कोई फ्रेंड है जिसके बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हो, दिस पर्सन इज योर फ्रेंड। इफ दिस पर्सन इज योर फ्रेंड, डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू बी इन अ रिलेशनशिप विद यू, बिकॉज ये आपको बिल्कुल हस्बैंड वाइफ मटेरियल देखते हैं, और ये चाहते हैं कि जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, वो रिलेशनशिप आपका टूट जाए। तो इसलिए ये आपके और आपके पर्सन के बीच में थोड़े मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एज एन आपके पर्सन को कुछ और बोलते हैं आपके बारे में, और आपको कुछ और बोलते हैं इस पर्सन के बारे में, ठीक है। डेफिनेटली इनको लगता है कि लुक्स वाइज बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, हो सकता है ये अपनी ब्यूटी को, अपने लुक्स को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हो। इनकी एक खासियत हो सकती है, दो ये अपने आप को बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ दिखाते हो, बट ये अपनी लुक्स को लेकर
बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो कि लाइक हर चीज़ लेटेस्ट पहननी है, हर लेटेस्ट ट्रेंड्स को फ़ॉलो करना है, फैशन को फ़ॉलो करना है, लेटेस्ट फैशन को फ़ॉलो करना है, वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है, ठीक है? और ये थोड़ा वही चीज़ मेरे को नज़र आ रही है, ठीक है? आप बहुत सॉफ्ट हो, ठीक है? ये थोड़े बातों में फँसाते हैं, आप इनोसेंट टाइप पर्सन हो, आप बहुत ज़्यादा यू नो मेबी आपको ज़्यादा बातें आपको समझ में आती है, बट आपको ज़्यादा समझ नहीं आती क्योंकि यू आर अ हस्बैंड वाइफ टाइप मटेरियल। इनको आपकी फैमिली, दिस पर्सन इज़ आल्सो समवन जिसको आपकी फैमिली के बारे में बहुत कुछ पता हो सकता है। लाइक अगर आपके कोई ग्रैंड पेरेंट्स हैं या आपके घर पे कोई सीनियर पर्सन है, तो उस पर्सन के बारे में भी इस पर्सन को सब पता है। देयर इज़ सम पर्सन, ठीक है? ये पर्सन को आपकी फैमिली की इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा है कि आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, तो दैट वे। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि दे कैन मैरी यू, ठीक है, इजीली। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना किसी के लिए अगर लग रहा है कि अगर दिस पर्सन इज अ गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, तो अगर ये पर्सन आपकी गुड फ्रेंड भी है या आपके आसपास आपका कोई गुड फ्रेंड भी है जिसको आपके रिलेशनशिप के बारे में पता है, ये उसके लिए भी है। तो ये पर्सन ना फालतू में थोड़ा आपके साथ टाइम स्पेंड करने के चक्कर में ना जान के आपके सामने लाइक आपको उलझा कर रखते हैं ताकि आप अपने लव इंटरेस्ट के पास ना जा पाओ, या आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो आप उसके पास ना जा पाओ, उसके साथ टाइम स्पेंड ना कर पाओ, आप इनके साथ टाइम स्पेंड करो। कोई ना कोई अपनी मजबूरी दिखाते हैं या कोई ना कोई अपनी प्रॉब्लम दिखाते हैं जिससे आप इस पर्सन के पास आओ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो दिस पर्सन इज लाइक देयर इज सम पर्सन अराउंड यू जो मौका ढूंढ रहा है इस अम, आपके साथ टाइम स्पेंड करने का, या देयर इज समथिंग, ठीक है? टाइम स्पेंड करने का मौका ढूँढ रहा है, ठीक है? और ये पर्सन भी बहुत अच्छा अपने आप को ड्रेस अप करता है, तो वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है, ठीक है? मेबी ये ना आपके और आपके जब भी ये पर्सन इन्वॉल्व होता है, तो आपके जिस भी पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, ये आपका फ्रेंड हो सकता है, इनका फ्रेंड हो सकता है। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ये आपके साथ रिलेशनशिप चाहता है आपका आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप टूट जाए। और आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब भी आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, तो ये पर्सन कहीं न कहीं उस वे में कहीं न कहीं लिंक्ड होता है या इन्वॉल्व्ड होता है या कुछ ऐसा ज़रूर होता है। ठीक है? और मे बी दिस पर्सन इज़ समवन जिसको सब पता है, आपकी लव सिचुएशन के बारे में जो-जो चल रहा है, सब पता है इस पर्सन को, ठीक है? और जब चीज़ें सही चल रही होती है तो ओके, गेटिंग समथिंग, बट मुझे लग रहा है कि ज़्यादा टाइम तक ये चीज़ कर नहीं पाएगा, ये जो भी पर्सन करने की कोशिश कर रहा है ना, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस, बट मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन वोंट बी एबल टू डू दिस थिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम। हाँ, तो ये पर्सन थोड़ा आपके साथ ना इमोशनल गेम खेल के, ये जो भी पर्सन है, ये थोड़ा आपके साथ इमोशनल गेम खेल के आपको इमोशनली वो करके आपसे आपको बुला लेता है, अपने आपके लव इंटरेस्ट से आपको दूर कर देता है, समथिंग लाइक दैट। सो यस, लेट मी चेक द फ्यूचर ऑफ रिलेशनशिप विद योर पर्सन कि क्या है। रिलेशनशिप का फ्यूचर मेरे को अच्छा नज़र आ रहा है। जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, ठीक है? रिलेशनशिप का फ्यूचर अच्छा चल रहा है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको आपके पर्सन के हिसाब से ज़्यादा चलना पड़ सकता है, तो इट वुड गो स्मूथ, ठीक है? आप अपने हिसाब से ज़्यादा चीज़ें कर नहीं पाओगे, आपको इस पर्सन से, अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा पूछना पड़ सकता है या इनके हिसाब से चलना पड़ सकता है, ठीक है? थोड़ा या फिर आपको इनको सारी बातें बताना पसंद हो, तो दैट वे आई कैन सी समथिंग। बट रिलेशनशिप का फ्यूचर अच्छा है, एम्परर का कार्ड आया है, तो आई फील गुड दैट वे। आने वाले टाइम में यूनिवर्स बोल रहे हैं दिस रिलेशनशिप कुछ सीरियस भी हो सकता है, ठीक है? लाइक अभी तो थोड़ा सुपरफिशियल है कि लाइक सुपरफिशियल इन अ सेंस, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा सीरियस नहीं है, कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि रिलेशनशिप इज सीरियस, ठीक है? सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर से अभी थोड़ा रिलेशनशिप लग रहा है, ठीक है? बट आने वाले टाइम में मुझे टाइप ऑफ सीरियसनेस लग रही है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए सीरियस हो सकते हो, एक दूसरे के लिए कमिटेड हो सकते हो, टू लिव टुगेदर, टू लाइफ हैव स्पेंड लाइफ टुगेदर। तो ऐसा मुझे किसी के लिए नजर आ रहा है कि फ्यूचर में यू बोथ कैन गेट कमिटेड। अभी इतनी ज्यादा सीरियस वाइब्स नहीं है, बट ओवर द टाइम जैसे जैसे टाइम स्पेंड करोगे तो यूनिवर्स कह रहा है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ सीरियस वन एंड इवन यू कैन गेट मैरिड। बट बहुत कम चांसेस है, अगर समझ पाते हो, आगे चीजों को कर पाते हो एक दूसरे से इमोशनली, वो चीज बढ़ती जाती है तो होगा। मतलब वैसे मेरे को ज्यादा नहीं नजर आ रहा, ज्यादा लोगों के लिए नहीं लग रहा, बट हाँ चांस है।
बहुत लोगों के लिए। अगेन इट्स अ जनरल रीडिंग, टेक वट एवर रेजोनेट्स, ठीक है, चांस है, बट अगेन वो ये थोड़ा इस पर्सन के हिसाब से चलना पड़ेगा, किसी के हिसाब से चलना पड़ेगा जो डोमिनेंट वन, ठीक है, रेजिस्टेंट। ये पर्सन आपके सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में, जिसके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। ये जो पर्सन आपसे जो छुपा रहे हैं ना, ये मेरे को यहाँ पर पहले ना आपके लिए आया है कि ये आपकी कोई फ्रेंड है, ठीक है। दिस पर्सन हु इज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू, व्हाट इज दिस पर्सन हाइडिंग फ्रॉम यू, तो ये पर्सन आपकी कोई फ्रेंड है जो आपके सीक्रेट एडमायरर भी है। सो दिस पर्सन इज रेजिस्टिंग, मुझे बहुत लोगों के लिए फ्रेंड आ रहा है, ठीक है। ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं किसी किसी के लिए, बट यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, तो एग्जॉशन यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा थका हो सकता है, आप थके हो सकते हो, या पर्सन थके हो सकते हैं, या आपने अभी कोई लॉन्ग जर्नी करी हो सकती है। पॉसिबिलिटीज, फ्री स्पिरिटेड, एडवेंचर, तो ये पर्सन कुछ और पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर रहे हो सकते हैं, या आप कर रहे हो सकते हो, ठीक है। बट दिस पर्सन इज ट्राइंग ऑन यू, ठीक है, कि आपके साथ कुछ बन पाए। इस पर्सन का केमिस्ट्री, अट्रैक्टेड है बहुत ज्यादा, बहुत हाई केमिस्ट्री लगती है इस पर्सन को। कर्मा, तो अगर ये पर्सन कुछ गलत कर रहे हैं तो डेफिनेटली दे वुड गेट इट बैक, मुझे ये चीज लग रही है। यूनिवर्स भी यही कह रहा है, मुझे बार बार ये आ रहा था कि ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाएंगे, जजमेंट का कार्ड आया था, तो आई डेफिनेटली फील कि अगर ये पर्सन कुछ गलत कर रहे हैं जो आपसे छुपा रहे हैं, दे विल गेट इट इन रिटर्न, ठीक है। तो सम एक्स कैन रिटर्न बैक इन योर लाइफ, या आपका जिसके साथ नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके साथ चीजें ठीक हो सकती है आने वाले टाइम में। कंफ्यूजन, तो ये पर्सन मैंने बोला ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, जैसे सिचुएशन है वैसे दिखाते नहीं है, ठीक है। आपको डिफरेंट अलग पॉसिबिलिटीज दिखाते हैं, सिचुएशन को जैसे है वो रिप्रेजेंट वैसे नहीं करते हैं, पॉसिबिलिटीज से खेलते हैं, तो आपको समझ नहीं आता एट टाइम्स, ठीक है। एक मिनट, एक कार्ड गिरा है, ठीक है, प्राइड, तो यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं, लियो साइन हो सकते हैं, ठीक है, स्टबर्न हो सकते हैं, कन्फ्लिक्टेड, तो बहुत लड़ाई होती हो इस पर्सन के आने से, जो भी पर्सन है, बहुत ज्यादा फैंटेसीज है इस पर्सन के दिमाग में आपके लिए, ठीक है। लेट मी चेक मोर, गिव मी अ सेकेंड प्लीज, कौन सा डेक मेरे को यूज करना है अगेन, लास्ट, हाँ, सिचुएशन क्लियरिंग डेक भी यूज करना पड़ेगा इस बार तो इसमें, ताकि सिचुएशन समझ में व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो यूनिवर्स प्लीज बताओ मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स, उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स है, मतलब ये जो पर्सन हाइड कर रहे हैं उस पर्सन की क्या फीलिंग्स है मेरे पाइल 1 के लिए, ठीक है। ये थोड़ा आपके पर्सन के लिए भी निकाल दिया, इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, या ये इस पर्सन के लिए भी हो सकता है, ठीक है। जो मैंने अभी निकाला था वो फीलिंग्स इस पर्सन की भी हो सकती है, जो आपके, अगर आपके पर्सन है, या आपके पर्सन की भी हो सकती है, कुछ ऐसे कंफ्यूजन सिचुएशंस भी मेरे को नजर आ रही है, तो इट वाज फॉर मोर रेफरेंस, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज बताओ जो मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं, वो जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं कि वो पर्सन उनसे क्या छुपा रहा है, व्हाट इज दिस पर्सन हाइडिंग फ्रॉम माय व्यूअर्स, पाइल 1 पाइल 2 के व्यूअर्स से क्या छुपा रहा है। 18 प्लस, मैंने बोला ना इस पर्सन की 18 प्लस फैंटेसीज है, बहुत बहुत अलग साइड है, बहुत ड्रामा करता है ये पर्सन। देख रहे हो कितनी ऑन पॉइंट जा रही है रीडिंग, देख रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, क्या रीडिंग जा रही है। तो आपके आपके पर्सन के बीच में इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट किया है, अगेन जो मैंने कंफ्यूजन वाली बात भी बोली थी, दिस पर्सन कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, ठीक है। मैंने बोला ना रीडिंग कितनी ऑन पॉइंट है, ठीक है, मैं बता रही हूँ तुम्हें, इसमें भी कंफ्यूजन आया था, चीजें वैसे आई थी आपके और आपके पर्सन के बीच में। मैं किसी के लिए ना आपका पर्सन, देखो मेरे को यहाँ पर ना 2 वाइब्स आ रही है, किसी के लिए मुझे लग रहा है ये आपके पर्सन है, किसी के लिए मुझे लग रहा है कि आपके फ्रेंड है, तो टेक वट एवर रेजनेट्स, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा भी फ्रेंड हो या पर्सन हो जिसके लिए भी देख रहे हो, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी जरूर है जो आपको लाइक करती है और उसकी वजह से पूरा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। जिस पर्सन के बारे में, व्हाट इज दिस पर्सन हाइडिंग फ्रॉम माय व्यूअर्स, पाइल 2 के, आई वाज हर्ट बाय यू, तो ये पर्सन आपसे हर्ट भी हुए हैं कुछ चीजों को लेकर। आई एम द मैन, तो ये पर्सन अपनी डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं, एंड ये पर्सन आपका रिलेशनशिप शायद गवर्न करने की कोशिश करते हो जो आपका थर्ड पर्सन के साथ है किसी। आई डोंट वांट टू बी हु आई यूज्ड टू बी, यू डिजर्व बेटर, तो ये पर्सन आपके एक्स भी हो सकते हैं, मेरे को किसी के लिए लग रहा है दिस पर्सन कैन बी एक्स ऑल्सो, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मैंने बोला ना ये पर्सन आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट, आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विद यू, तो ये पर्सन आपके साथ फुली
ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है। मैंने बोला था ना, वही बात निकल रही है सही, ऑन पॉइंट। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग। तो इन्होंने जैसे आपको हो सकता है अच्छे से बात ना करी हो, तो ये पर्सन को लग रहा है कि इन्होंने जैसे आपको ट्रीट किया वॉजंट राइट एट ऑल, ठीक है। लेट मी चेक क्लियर द लव सिचुएशन एज वेल, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज लव की सिचुएशन क्लियर करो यहाँ पर, गिव मी मोर क्लैरिटी अबाउट कि पाइल 2 के जो पर्सन है, पाइल 2 इज दिस पर्सन, व्हाट इज दिस पर्सन हाइडिंग फ्रॉम माय व्यूअर्स। ये कौन पर्सन है, इस पर्सन के बारे में और क्लैरिटी दो। डिस्टेंस, सो फार अवे फिजिकली एंड इमोशनली, सी इफ वी किंडल द पैशन अगेन। तो ये पर्सन आपके एक्स हो सकते हैं अगेन, मुझे लग रहा है, जिसकी वजह से आपका करंट रिलेशनशिप इफेक्ट हो रहा है। दिस पर्सन कुड बी योर एक्स, तो नहीं चाहते कि आपका रिलेशनशिप चले, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में चीजें सॉर्ट हो जाए, इवन इफ दिस पर्सन इज अ गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, या इस पर्सन का दिस पर्सन वांट्स टू गेट क्लोजर टू यू, ठीक है। यू फील लाइक यू आर इन दिस सिचुएशन ऑल बाय योरसेल्फ। तो ये यहाँ पर पर्सन अलोन फील करते हैं, बहुत ज्यादा लोनली फील करते हैं। ये पर्सन अपनी लोनलीनेस खत्म करना चाहते हैं, फॉरगिविंग, दे डोंट मीन टू हर्ट यू। तो हो सकता है इस पर्सन ने आपसे फॉरगिवनेस भी मांगी हो, ठीक है। ये पर्सन आपको लेकर इमोशनल है, ये जो भी पर्सन है। व्हाट इज दिस पर्सन हाइडिंग समथिंग फ्रॉम माय व्यूअर्स। टैंगल्ड वेब, जस्टिफिकेशन कॉट अप। तो ऐसा हो सकता है कि जब भी ये पर्सन आपसे बात करते हैं, तो जब भी आप लिंक्स कनेक्ट करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं पता चला हो कि ये पर्सन आपके साथ थोड़ा मैनिपुलेशन करते हैं या गड़बड़ करते हैं आपके और आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं एक पता चला हो, जैसे जो 2-3 कनेक्टिंग बातें होती है, तो आपको कहीं ना कहीं डाउट हो जाता है, ये बात इस बात से कनेक्ट नहीं करती है। जब भी आप इस पर्सन से बात करते हो, तो थोड़ा ऐसे का कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। जोकर was all just a game. So yeah, this person is playing some game with you. मैंने आपको पहले ही बोला था, मुझे गेम सेंस हो रहा है। Just have fun, to just have fun। एक कार्ड और लेंगे, टू फेस्ड। अगेन आई, इसी बात पे नोटिफिकेशन भी आया, दिस पर्सन इज टू फेस्ड, प्लेइंग विद योर इमोशंस। दिस पर्सन इज किसी के लिए ऐसा आ रहा है कि ये पर्सन ना, मेरे को ऐसा लग रहा है, नॉट प्लेइंग विद योर इमोशंस, बट टू फेस एज इन कि ये हो सकता है आपके बहुत अच्छे फ्रेंड हो या इस पर्सन के बहुत अच्छे फ्रेंड हो, बट दे वांट अ रिलेशनशिप विद यू और विद योर पर्सन। तो ये गेम खेल रहे हैं, ये जैसे दिखा रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है। ये पर्सन आपका चाहते हैं कि ब्रेकअप हो जाए आपके पर्सन के साथ, एडजस्टमेंट ना बैठे और आपका ब्रेकअप हो जाए, समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन डजंट वांट कि आपका रिलेशनशिप सेटल हो, या इस पर्सन का रिलेशनशिप, ये इस पर्सन की साइड से भी हो सकते हैं, आपके पर्सन की साइड से भी हो सकते हैं, कुड बी इधर। बट मुझे लग रहा है कि ये जो भी पर्सन है, ये नहीं चाहते कि आपका रिलेशनशिप सेटल हो, या आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बैठे, या आप दोनों के बीच में कुछ सीरियस बढ़े। तो ये पर्सन ऐसा होने नहीं देंगे। सो दिस इज दिस पर्सन। व्हाट इज दिस पर्सन हाइडिंग फ्रॉम यू। दिस इज योर फ्रेंड फॉर मोस्ट ऑफ यू, आई फील, ठीक है। आगे टेक वट एवर रेजोनेट्स, ठीक है। एंड ये ना किसी के लिए, अगर ये रीडिंग इज, मैंने अगर ये रीडिंग बोली भी हो कि इट्स दिस रीडिंग इज फॉर योर पर्सन, कि आपके पर्सन क्या हाइड कर रहे हैं, तो यूनिवर्स ने ना इस फाइल वालों को एक स्पेसिफिक मैसेज दिया है कि यहाँ पर कोई पर्सन है, ये आपका फ्रेंड हो सकता है, ये आपके पर्सन का फ्रेंड हो सकता है। देयर इज सम पर्सन जो आपका रिलेशनशिप स्पॉइल करना चाह रहा है आपके पर्सन के साथ। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू स्पॉइल योर रिलेशनशिप विद योर पर्सन, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, या आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है। ये पर्सन आपके पर्सन का एक्स हो सकता है या आपका एक्स हो सकता है, बट देयर इज सम पर्सन। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है, इवन इफ मैंने आपके पर्सन का बोला हो, रीडिंग के कैप्शन में बोला हो, या स्टार्टिंग में बोला हो, बट यूनिवर्स ये स्पेसिफिक मैसेज आप तक या किसी के पास तक पहुंचाना चाहते हैं। आई फील कुछ लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं यूनिवर्स, कि यू नीड टू नो कि आप जिन लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हो, इट्स नॉट राइट, ठीक है। कोई आपके रिलेशनशिप को खराब करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, एंड यू रियली नीड टू नो अबाउट दिस, ठीक है। तो यू थी ये पर्सन की कहीं ना कहीं रीडिंग कि आपके पर्सन क्या हाइड कर रहे हैं, बट यहाँ पर आपके लिए मैसेज आया है, ठीक है। तो हाउ यू टेक इट, ये यूनिवर्स डिसाइड करता है कि क्या बोलना है हमने, ठीक है। टॉपिक हम जरूर इंट्यूटिवली फील करते हैं, बट रीडिंग में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये मैं डिसाइड नहीं कर रही, ये यूनिवर्स डिसाइड कर रहा है, और यूनिवर्स ही हमें गाइड कर रहा है कि हमें क्या बोलना है, क्या मैसेज किस तक पहुंचाना है, क्या मैसेज नहीं पहुंचाना है, ठीक है। तो टॉपिक जरूर इंट्यूटिवली फील होता है जो लेना होता है, बट अंदर जो मैसेजेस देने वाला होता है, इट्स ऑल यूनिवर्स, ठीक है। रीडिंग कभी कभी टॉपिक से अलग चली जाती है, इट्स
ऑल डिसाइडेड बाय यूनिवर्स, अगर टॉपिक से अलग रीडिंग भी जा रही है, क्योंकि ये यूनिवर्स का डिसीजन है, ठीक है। आई एम जस्ट अ रीडर, सीधी बात है, मेरे को जो यूनिवर्स से मैसेजेस आते हैं, आई एम जस्ट अ रीडर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगर पर्सनलाइज रीडिंग चाहते हो और क्लैरिटी के लिए तो यू कैन गेट अ पर्सनलाइज रीडिंग डन बाय मी, या आप जिससे भी करवाना चाहो, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। अगर मेरे से करवाना चाहते हो तो यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम प्रेडिक्शंस बाय सिया। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे स्क्रॉल करोगे, प्रेडिक्शंस बाय सिया का इंस्टाग्राम का लिंक आएगा, देयर यू कैन डीएम मी, मैं या मेरी टीम होंगी, वुड रिवर्ट बैक टू यू एंड वुड बुक योर स्लॉट, ठीक है। या आप मेरे चैनल के मेन डिस्क्रिप्शन पे भी जा सकते हो, वहां पर भी आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, बट चैनल के थ्रू ही जाना, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या जो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है, और कोई फेक लिंक्स को फॉलो मत करना, कई लोग फेक भी करते हैं, तो डोंट फॉलो दोज फेक लिंक्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आने वाले टाइम में मैं इंस्टाग्राम पे भी शॉर्ट रील्स डालूंगी, तो अगेन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।